Hello. Hello. Hello everyone. So here now we are going to see the bonding between metal and pi ligand. pi ligand का मतलब है वो ligand जिनमें pi इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सारे pi इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लिगैंड है. अब वो लिगैंड मेटल के साथ किस तरीके का बॉन्ड तैयार करेंगे? सिग्मा डोनेशन है, पाई डोनेशन है, पाई बैक डोनेशन है, बॉन्ड लेंथ की हम कंपैरिजन करेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगैंड या फिर सिग्मा डोनर लिगैंड, उनका कैसे बॉन्ड लेंथ के ऊपर असर पड़ेगा. वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट लिगैंड दैट इज इथिलीन. इथिलीन और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे पाई इथिलीन कॉम्प्लेक्स. सो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ इथिलीन, इथिलीन और इथिन अगर मेटल के साथ बॉन्ड तैयार करते हैं तो वो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे? सपोज हियर इज मेटल एंड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2 है, ये H2 है. सो दिस इज इथिलीन. दीज पाई इलेक्ट्रॉन दे कैन फॉर्म अ बॉन्ड विथ मेटल, राइट. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगैंड टूवर्ड्स द मेटल इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अब इस तरीके के कॉम्प्लेक्स का मैं आपको बताती हूँ कि डायग्राम कैसे होगा. सपोज दीज आर मेटल ऑर्बिटल, मेटल सिग्मा एक्सेप्टर ऑर्बिटल, और यहाँ जो है ना ये कार्बन कार्बन के ये पाई ऑर्बिटल है जिनमें के इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस टाइप ऑफ डोनेशन इज कॉल्ड एज अ सिग्मा डोनेशन. दिस इज सिग्मा डोनेशन. अब दूसरी बात ये है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल है वो बैक डोनेशन कर सकते हैं इनटू कार्बन ऑर्बिटल, कार्बन एम्प्टी ऑर्बिटल. सो यहाँ से मेटल के फील्ड ऑर्बिटल है और मेटल टू कार्बन ये बैक डोनेशन हो सकता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज होंगे, ये पाई बॉन्ड एज इट इज होगा, एंड हियर इट इज पाई एक्सेप्टेंस. और मेटल डी ऑर्बिटल दे आर गिविंग इलेक्ट्रॉन इनटू पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ इथिलीन, पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ इथिलीन, ठीक है. अब देखो इस तरीके का बैक डोनेशन होने के बाद उसका क्या असर पड़ेगा बॉन्ड लेंथ के ऊपर. सो सपोज हियर इट इज C डबल बॉन्ड C, ओनली सिग्मा डोनेशन इज देयर, ये हाइड्रोजन एज इट इज है. इफ हियर इट इज ओनली सिग्मा डोनेशन और बॉन्ड लेंथ x पिकोमीटर है, द बॉन्ड लेंथ इज x पिकोमीटर, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है. अब यहाँ नीचे क्या हुआ है? देर इज बैक डोनेशन, देर इज सिग्मा डोनेशन टू मेटल ऑर्बिटल, यहां से सिग्मा डोनेशन हो रहा है, यहां से पाई बैक डोनेशन हो रहा है. सो इफ पाई बैक डोनेशन हैपन्स एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज y पिकोमीटर, नाउ यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग इनटू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड. अब तक के हमने जो भी एग्जाम्पल देखे हैं, अगर लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग स्टार है मतलब एंटी बॉन्डिंग है, अगर लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो लिगैंड के एटम के बीच का बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड कैसे बनता जाता है? वीक बॉन्ड बनते जाता है. सो वीक बॉन्ड मीन्स मोर बॉन्ड लेंथ. वीक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मोर बॉन्ड लेंथ, एंड जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी. बॉन्ड अगर वीक है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. सो वीक बॉन्ड मतलब लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. तो नोट डाउन करते जाओ, सारी चीजें नोट डाउन करनी है आपको, ठीक है. सो इफ देर इज पाई बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल टू पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन, the bond become carbon and carbon, bond between carbon and carbon it becomes weak, bond length increases and vibrational frequency decreases, ठीक है ना. तो मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ कब जाएंगे? मेटल से कार्बन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे? सपोज यहाँ पे लिगैंड है L, कार्बन के ऊपर इथिलीन में हाइड्रोजन होता है. सपोज सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, सपोज सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है. सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे दूसरे लिगैंड से विच आर अटैच टू द कार्बन, और मेटल क्या कर रहा है? अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन
कार्बन के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में दे रहा है। नाउ व्हेन दीज एल लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे आर strong electron acceptor, strong electronegative. When this L is electronegative, electronegative मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. When L is more electronegative एटम, अब ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा लेगा, तो ये जो बैक डोनेशन है ये भी स्ट्रॉन्ग होगा. सो स्ट्रॉन्ग बैक डोनेशन, स्ट्रॉन्ग बैक डोनेशन, strong back donation from metal to alkene. अगर बैक डोनेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो वीक कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, वीक कार्बन कार्बन बॉन्ड. ये अगर वीक है तो लो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, लो फ्रीक्वेंसी होगी. और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? लार्ज बॉन्ड लेंथ, लार्ज बॉन्ड लेंथ. तो ये सब फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, ये हो गए लिगैंड्स प्रेजेंट ऑन अल्कीन. अब दूसरी केस है, मेटल के ऊपर अगर लिगैंड प्रेजेंट है उनका क्या असर होगा इस कार्बन कार्बन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बॉन्ड लेंथ के ऊपर. ठीक है, वो हम देखते हैं. तो सी फर्स्ट केस आपने देखिए, केस 1, यहां पे लिखो केस 1. सो वी स्टडीड लिगैंड प्रेजेंट ऑन अल्कीन. अब यहां पे लिखो केस 2, केस 2. सो यहां मेटल है, ये अल्कीन है, यहां पे एल लिगैंड प्रेजेंट है और मेटल के ऊपर मैं लिखती हूँ एल डैश, मेटल के ऊपर लिखती हूँ मैं एल डैश. सो सी मेटल टू कार्बन बैक डोनेशन स्ट्रॉन्ग होने के लिए मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. इफ एल डैश इज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड, एल डैश इज अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगैंड, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगैंड. एल डैश अगर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है तो वही अपने पास इलेक्ट्रॉन को लेगा. मेटल विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेटल कैसा बनेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देयरफॉर मेटल टू अल्कीन बैक डोनेशन जो हो रहा है, मेटल टू अल्कीन बैक डोनेशन जो हो रहा है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. सो अगर मेटल टू अल्कीन बैक डोनेशन डिक्रीज हो रहा है तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी? एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी, वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज रहेगी. तो ये जो एल डैश है ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है ये बॉन्ड लेंथ जो है ये उतनी ही रहेगी. ये अगर कम पाई एक्सेप्टर है तो यहाँ पे बैक डोनेशन होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. ये अगर कम पाई एक्सेप्टर है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, मतलब वो अल्कीन को बैक डोनेशन करेगा. ये अगर ज्यादा पाई एक्सेप्टर है तो क्या होगा? ये मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेगा और मेटल अल्कीन को बैक डोनेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा नहीं इंक्रीज होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम नहीं होगी, उनकी बॉन्ड ऑर्डर कम नहीं होगी. समझ रहे हो? तो ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे थे ना, सो फाइनली क्या होता है? ड्यू टू बैक डोनेशन ये बॉन्ड इतना वीक बनता है कि डबल बॉन्ड का कन्वर्जन कुछ देर बाद इस टाइप के सिंगल बॉन्ड में होता है एंड दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. यहाँ का डबल बॉन्ड निकल जाता है, मेटल कार्बन बॉन्ड तैयार होता है ड्यू टू बैक डोनेशन टू द कार्बन. समझ रहे हो? तो डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई. डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई. फ्रीक्वेंसी क्या है? डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी. समझ रहे हो? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ट्रिपल बॉन्ड अगर है ना तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. समझ रहे हो? सो ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो यह है हमारा फर्स्ट पाई लिगैंड, दैट इज इथिलीन लिगैंड. अब इसका एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, ये नोट डाउन करो सारी चीजें.
डन। Now take one example, this salt. Example is this salt. इसी का example है alkene is ligand, this salt. The formula of this salt is Cl3 platinum ethylene. So you can say C2H4. Directly C2H4 दिया तो भी आपको पहचानना है, ठीक है, और ये 1 नेगेटिव चार्ज. दिस इज गिवन एज हैप्टिसिटी टू C2H4. हैप्टिसिटी टू C2H4. इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है. यहाँ पे प्लैटिनम है 1 2 3 4. ये क्या है? C डबल बॉन्ड C H2. ये जो इसके अपोजिट का क्लोरीन होता है ना, इसके अपोजिट का क्लोरीन, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है. डन. एंड 1 नेगेटिव चार्ज. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम. प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ. अल्कीन है, अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसका कोई चार्ज नहीं कंसिडर करेंगे हम. -3 ऑफ क्लोरीन +2 ऑफ प्लैटिनम, ओवरऑल चार्ज इज -1. सो प्लैटिनम इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन टू मेटल सिग्मा डोनेशन होगा. ये जो है ना, ये कार्बन टू मेटल क्या हो रहा है? सिग्मा डोनेशन हो रहा है. दिस इज सिग्मा डोनेशन. एंड इस प्लैटिनम +2 से इन कार्बन को क्या मिलेगा? पाई बैक डोनेशन. पाई बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कौन से ऑर्बिटल में? पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन अल्कीन. अब ये जो प्लैटिनम है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अपना पाई बैक डोनेशन इस अल्कीन की तरफ दे रहा है, जिसकी वजह से प्लैटिनम एंड क्लोरीन दिस ट्रांस बॉन्ड बिकम वीक. और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है एज कंपेयर टू अदर क्लोरीन प्लैटिनम बॉन्ड लेंथ, ये इंक्रीज होती है ड्यू टू दिस बॉन्ड बिकम्स वीक. द क्लोरीन विच इज ट्रांस टू अल्कीन बिकम्स वीक, क्योंकि इसके ट्रांस में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्लैटिनम से, तो इस क्लोरीन का बॉन्ड वीक बॉन्ड यानी कि मोर बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है. अब ये है हमारा जिस सॉल्ट. ये क्या है? जिस सॉल्ट. सो इफ आई सब्सटीट्यूट हियर, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं दूसरे कोई लिगैंड सब्सटीट्यूट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम C. अब यहाँ पे सपोज मैं 2 फ्लोरीन सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, ये 2 हाइड्रोजन से, ये क्लोरीन है. नाउ टेल मी अब बॉन्ड लेंथ C, ये बॉन्ड लेंथ सपोज X है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इज Y. सो विच विल बी ग्रेटर, विच विल बी स्मॉलर. ये बॉन्ड लेंथ सपोज X है और ये बॉन्ड लेंथ सपोज Y है. ये X बॉन्ड लेंथ है, ये Y बॉन्ड लेंथ है. सो व्हाट आई टोल्ड यू, अगर कार्बन के ऊपर के लिगैंड ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब इस डबल बॉन्ड का कन्वर्जन जल्दी सिंगल बॉन्ड में हो सकता है, राइट. एंड बैक डोनेशन ज्यादा है, पाई स्टार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये बॉन्ड वीक होगा. वीक बॉन्ड यानी कि मोर बॉन्ड लेंथ. सो हियर Y इज ग्रेटर देन X. इसी तरीके से अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिया है कि 3 फ्लोरीन, इसको भी रिप्लेस किया फ्लोरीन से तो और बॉन्ड लेंथ कम होगी, स्ट्रॉन्ग बैक डोनेशन होगा. इसको भी रिप्लेस किया तो और बैक डोनेशन होगा, ये बॉन्ड बढ़ेगा मतलब वीक होगा, ठीक है. सो नोट इट डाउन. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में.
नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस सॉल्ट का एग्जांपल आपको क्लियर हो गया है, राइट? अब दूसरा एग्जांपल बताती हूँ आपको। हमारा पाई डोनर लिगैंड, पाई लिगैंड, जैसे अभी हमने अल्किन देखा है वैसे ही दूसरा लिगैंड हम देखेंगे। So give the heading. Next ligand is pi allyl complex. Pi allyl, allyl का मतलब क्या होता है? पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स। तो सिंपली अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो, इस तरीके का लिगैंड आपने देखा होगा, दिस इज अ पाई अलाइल लिगैंड। अब पाई अलाइल लिगैंड में यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? अब यहाँ पे सपोज एक निगेटिव चार्ज आता है, सो निगेटिव चार्ज कैन प्रेजेंट ऑन ऑल दीज 3 कार्बन्स, राइट? तो ये जो अलाइल लिगैंड है, ये अगर मेटल को इस तरीके से अटैच है 1 2 3, तो इसे बोला जाता है हैप्टिसिटी 1, यानी कि ओनली 1 कार्बन इज अटैच हियर, सो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर यही अलाइल लिगैंड कुछ इस तरीके से अटैच्ड है कि तीनों कार्बन के साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पे बोला जाता है हैप्टिसिटी 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। दिस इज हैप्टिसिटी 1, दिस इज हैप्टिसिटी 3। समझ रहे हो? सो दिस पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स, इट कैन चेंज इट्स हैप्टिसिटी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अगर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये हैप्टिसिटी 1 की तरह अटैच होगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन बनाना है, इट रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन, तो यह हैप्टिसिटी 3 की तरह एक्ट करेगा। तो सपोज आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आया है सबको? So take one example, MnCO5 minus, MnCO5 minus, count करो, this is 18 electron complex. Now if you add here C3H5Cl, इस लिगैंड का नाम क्या है? देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सो इट इज C3। यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इस तरीके से अगर आप देखो, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, C3H5Cl इस तरीके से लिखा है, C3H5Cl। तो 5 हाइड्रोजन चाहिए हमें। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होने के लिए 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4 5 6। बट हमें 5 हाइड्रोजन कब मिलेंगे? जब आप यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल के निगेटिव चार्ज दोगे। सो यहाँ एक निगेटिव चार्ज के थ्रू ये डोनेशन कर रहा है, तो ये हो गया C3H5। ये अलाइल है हमारा, ये क्लोरीन माइनस है। अब C3H5 पहले दिया है, मतलब ये कैटायन है, तो यहाँ किस तरीके से ये हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो? विदाउट इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो निगेटिव चार्ज आएगा, एंड हाइड्राइड अगर निकल जाता है, H विथ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना? सो C3H5 प्लस Cl माइनस, इस तरीके का ये लिगैंड है। नाउ सी अब ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 7 प्लस 10 प्लस 1, दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, राइट? या इसकी रिएक्शन आपको करनी है C3H5Cl के साथ। सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है? देखो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो देखो, निगेटिव चार्ज हटा के ये MnCO5 है, इसका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए निगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज आपने हटाया। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। C3H5 अगर आपने C3H5 माइनस की तरह यहाँ पे अटैच किया है, अब जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये 17 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अगर इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये हैप्टिसिटी 1 की तरह अटैच होगा। सो दिस इज हैप्टिसिटी 1 C3H5। नाउ सी Cl माइनस जो है ये रिमूव हो गया। अगर आप
इसे हीट देते हो या फिर इसकी रिएक्शन लाइट के साथ करते हो, तब ये हैप्टिसिटी 1 चेंज होके हैप्टिसिटी 3 बन जाएगी। हैप्टिसिटी 3 C3H5, यानी कि यहाँ इसके जैसा वो अटैच होगा। अब देखो 1 हैप्टिसिटी थी तब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था, हैप्टिसिटी 3 बन गई तब ये 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमें इतना नहीं चाहिए तो कोई तो एक लिगेंड यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो एक CO को रिमूव कर दो, ये CO4 हो गया एंड 1 CO is released and again this is 18 electron complex, again this is 18 electron complex। ये 1 + 17 18 था, ये अभी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, समझ रहा है अभी आपको? तो ये रिएक्शन बस याद रखो। कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ मैं। आइडेंटिफाई मेटल इन फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। आइडेंटिफाई मेटल इन फॉलोइंग 18 electron complex. This is homework for you. Identify metal in following 18 electron complexes. तो मैं अभी आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल देती हूँ, वो सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल 1, हैप्टिसिटी 5 C5H5, यह 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। उसके बाद है सिस फॉर्म ऑफ हैप्टिसिटी 4 C4H6, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, ओनली सी हैप्टिसिटी, उतने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। मेटल PMe3 2 and hydrogen. In this case metal is from second row of transition element. Metal is from second row of transition element. Now the second complex B, it is hapticity 5 C5H5 M C2H4 twice. Hapticity 5 C5H5 M C2H4 C2H4 twice, and here the metal is from first row. Here metal is from first row of transition element. So solve these two examples. Solve these two examples. ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइक्लिक पाई सिस्टम। साइक्लिक पाई सिस्टम, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगैंड इज साइक्लिक पाई सिस्टम। मतलब अभी तक हमने जो देखे हैं वो सारे ओपन पाई सिस्टम है, राइट? वो सारे क्या थे? ओपन पाई सिस्टम थे। अब हम देखेंगे साइक्लिक पाई सिस्टम के लिगैंड कैसे है। सो साइक्लिक पाई सिस्टम में पहले ही आता है साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लिक पाई system. So see here, in cyclic pi system, the first type of ligand is CP. CP means cyclopentadienyl, और ये कैसे दिखता है? यहाँ पे सारे हाइड्रोजन्स होते हैं and the formula is C5H5 when these hydrogens are substituted by other alkyl group or allyl group. The notation is CP star. CP star means substituted cyclopentadienyl. Okay, so कोई आपको कॉम्प्लेक्स तैयार करना है, react iron with 2 moles of sodium C5H5. अब ये Na+ है, ये C5H5- है, so this Cp carries 1 negative charge. अब न्यूट्रल लिगैंड मेथड में वो हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर नहीं करते, बट Cp कैरीज 1 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो इसके रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? हैप्टिसिटी 5 C5H5 twice Fe. Iron is having +2 oxidation state when 1 C5H5 carries -1, दोनों के -2 हो जाएंगे. ठीक है, एंड द रिमेनिंग विल बी NaCl.
टू NaCl. ओके, डन. अब इसको बोला क्या जाता है, देखो इस कंपाउंड को बोला जाता है फेरोसिन. इस कंपाउंड को बोला जाता है फेरोसिन एंड दिस इज टाइप ऑफ अ सैंडविच्ड कंपाउंड. सो हियर वन साइक्लोपेंटाडाइन रिंग इज प्रेजेंट अबव द आयरन एंड अनदर इज प्रेजेंट below the iron. So this iron is sandwiched between two CP ring, two cyclopentadiene ring, and hence this compound is called as a sandwiched compound. Sandwiched compound. इसका नाम क्या है, फेरोसिन. अगर कोई भी दूसरा मेटल होता तो जनरल इनका नाम होता है मेटालोसिन. मेटालोसिन इज जनरल नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. यहाँ पे अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट बिटवीन टू साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, सो ये हो गया कोबाल्टोसिन. कोबाल्टोसिन. जैसे आयरन है तो फेरोसिन नाम है इसका. ठीक है, निकेलोसिन हो सकता है. इस तरीके से इनको बोला जाता है मेटालोसिन कंपाउंड्स. ठीक है. अब कोबाल्ट का कंपाउंड कैसे तैयार होगा उसके रिएक्शन में बताती हूँ आपको. इफ दिस सेंट्रल मेटल इज कोबाल्ट, सो कोबाल्ट का तैयार हुआ कंपाउंड रिएक्ट कैसे करेगा. यहाँ पे हैप्टिसिटी 5 C5H5 टू कोबाल्ट. आयोडीन इफ इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 9 इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट, ये 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 19 इलेक्ट्रॉन. अब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम करना है. आयोडीन विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हैप्टिसिटी 5 C5H5 ट्वाइस CO विथ 1 पॉजिटिव चार्ज. और आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए ये I माइनस हो गया, यहाँ पे I2 है. सो दिस हैज बिकम 2I माइनस. इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है. अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आयोडीन है, उन्होंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, तो ये बन गया 2I माइनस. अब यहाँ पे भी 2 कर दो. डन. कोबाल्टोसिन की एग्जाम्पल है. अब इसमें अगर आप H माइनस की एडिशन करते हो, H माइनस, सो ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, ये निगेटिवली चार्ज H माइनस है. सो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम, इज इट. अब ये अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सो दिस विल अटैक ऑन वन ऑफ द रिंग. ये किसी रिंग के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा. ठीक है. सो हैप्टिसिटी 5 जो थी ना, वो एक रिंग की हैप्टिसिटी 4 हो जाती है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया. अब दूसरा जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर एज इट इज रहेगा, कोबाल्ट एज इट इज रहेगा. अब पॉजिटिव चार्ज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन काउंट देखो, ये 9 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन. सो 9 + 5 14, 14 + 4 टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. सो इफ यू ऐड हाइड्राइड इन दिस कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, हाइड्राइड विल अटैक ऑन वन ऑफ द कार्बन, वन ऑफ द कार्बन. अब यहाँ पे सारे C5H5 यानी कि सब जगह पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये रिंग बस इतनी ही रहती है. ये जो हैप्टिसिटी 4 है ना, ये रिंग कैसी रहती है, ये आपकी नॉर्मल साइक्लोपेंटाडाइन की रिंग है, और यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा का हाइड्रोजन आ जाता है, बाकी सारी जगह पे एक एक हाइड्रोजन है. और यहाँ पे वो अटैच है मेटल को, कोबाल्ट को. तो ये है हैप्टिसिटी 4 रिंग. H माइनस के एडिशन के बाद इस तरीके से रिएक्शन आपको मिलेगी. ठीक है. अब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, पॉजिटिव चार्ज जो था वो चला गया. डन. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन. उसके बाद हम शुरू करेंगे कार्बिन एंड कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस. कार्बिन कार्बाइन वो क्या होते हैं मैं बताने वाली हूँ आपको.
Write down some examples, some reactions. Hapticity 5, C5H5 2Ni when it react with PF3, phosphorus ट्राईफ्लोराइड। अब ये कन्वर्ट होता है निकेल के इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। सो सी दिस इज निकेलोसिन, दिस इज निकेलोसिन, जैसे फेरोसिन था वैसे निकेलोसिन। ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो गए, ये 10 है और ये 10 है, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था। आफ्टर रिएक्शन विद PF3 अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये बन गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके की रिएक्शन हो गई। याद रखो हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो कुछ भी अगर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कम करने हैं, कम है तो आपको कुछ ऐड करके इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज कोबाल्टोसिन अनायन। कोबाल्टोसिन अनायन की रिएक्शन हम देखेंगे। CO एक पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया है, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 9 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, सो ये 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब एक पॉजिटिव चार्ज अगर दिया तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हाइड्राइड की एडिशन करते हो तो ऊपर की रिएक्शन आपको करनी है, ये यहाँ पे आएगा एंड एक जो रिंग थी उसकी हैप्टिसिटी 5 की जगह पे 4 हो जाएगी। अब हमें ये पॉजिटिव चार्ज अगर हटाना है तो 19 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कैसे माइनस करें, हैप्टिसिटी डिक्रीज करो। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन ही कोबाल्ट को अटैच है, दूसरी रिंग एज इट इज है, सो टोटल अब आपने काउंट किया तो ये 9 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, सो 9 + 5 14 + 4 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया, न्यूट्रल बन गया आफ्टर एडिशन ऑफ H- यानी कि हाइड्राइड एडिशन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आपको देती हूँ, आयरन फेरोसिन की रिएक्शन है। फेरोसिन की रिएक्शन है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH प्लस NH CH3 ट्वाइस। अब इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखो। सो इस रिएक्शन में ये आपके ऑर्गेनिक की रिएक्शन है। सो एक कार्बन के ऊपर आने वाला है आपका CH2N CH3 ट्वाइस, कार्बन को अटैच N, CH2 N CH3 ट्वाइस, इस तरीके का ये सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट, ओके। यहीं पे अगर आप इसकी रिएक्शन में इसके तरह यहाँ पे लिखते हो, कैटायन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो, किसी भी कैटायन के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। सो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है वो अटैक कर सकती है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, CH3CO प्लस, ये अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद ये कैसे होगा, COCH3, ठीक है। इस तरीके का प्रोडक्ट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन आपको पता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। कैटायन इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस साइक्लोपेंटाडाइन रिंग बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटायन उसके ऊपर ऐड हो सकता है। और ये सारे पोजीशन इक्विवेलेंट है, रिंग है, सारे कार्बन इक्वली अटैच है, तो किसी भी कार्बन के ऊपर आप ये ज्वाइन करो, सारे सेम ही होंगे, ठीक है। So note it down. Next we are going to start carbene and carbene complexes. Carbene and carbene complexes. So वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अभी आप इतना रिवाइज करो, ठीक है।
ये सारी चीज़ें रिवाइज करो। और जो आपको रेफरेंस बुक मैंने रीड करने के लिए दिया है उसके पॉइंट्स रीड करो।